नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार पालीवाल आज के प्रातःकालीन शुभ विचार श्रृंखला के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रातःकालीन मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं और आपका बारंबार धन्यवाद देता हूं कि आप इस अंक में सम्मिलित हैं। आज का चुना हुआ विषय है भीष्म प्रतिज्ञा। सेल्फ हेल्प से बहुत मेल खाता हुआ भीष्म प्रतिज्ञा आज का विषय है। जब तक हम दूसरों पर आस लगाए बैठे रहेंगे कि कोई हमारी सहायता कर दे तब हमें सफलता मिले, तब तक सफलता न मिली समझो। लेकिन जिस दिन आप निर्णय कर लें कि हम स्वयं की सहायता करके सफलता पा सकते हैं, बस समझो शुरुआत हो गई। बीज तो रोपा ही जा चुका। मैंने आज भीष्म प्रतिज्ञा का विषय इसलिए चुना है क्योंकि गहरे संकल्प, जीवन भर के लिए गए संकल्प आपको सफलता दे ही देते हैं। कितने लोग हैं जो जीवन के लिए ऐसे अटूट, अडिग, निश्चय, दृढ़ संकल्प कर लेते हैं। स्वराज्यम यदि दातव्यम सत्यव्रता सुतेषु वे ब्रह्मचारी व्रतम कृत्वा प्रतिज्ञा अहम आचरण। भीष्म पितामह कहते हैं कि यदि निर्णय हो गया कि सत्यवती के पुत्रों को राज्य देना है, राजगद्दी देनी है, तो मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहने का व्रत करता हूं और राजगद्दी का त्याग करता हूं। भीष्म प्रतिज्ञा आज हम सभी के बीच में त्याग का पर्याय बन गई है, अटूट संकल्प का प्रतीक बन गई है। प्रतिज्ञाम पालनम धर्मा न तो केवल उच्चारणम। प्रतिज्ञा का पालन ही धर्म है, केवल उसका उच्चारण नहीं। कहते तो बहुत लोग हैं, भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में सबको मालूम है, पर आज प्रतिज्ञा ली, कल टूट गई और इसीलिए ये इतनी दिन प्रतिदिन महत्वपूर्ण होती चली गई, पूरे जिंदगी। एक बात और ध्यान रख लें कि पितामह भीष्म ने जो प्रतिज्ञा ली थी, मैं उसकी कोई बहुत अनुशंसा करने के लिए यह सत्र नहीं रखा है। वो आप स्वयं अपने जीवन के लिए भीष्म प्रतिज्ञा स्वयं चुने। शास्त्र पढ़ें, वेद पढ़ें, अच्छा साहित्य पढ़ें और अपने जीवन की जरूरतें समझें, सफलता के महत्व को समझें और अपनी भीष्म प्रतिज्ञा स्वयं लें। मैं कोई इसका समर्थक नहीं कि आप कोई राजगद्दी त्याग दें या कोई ब्रह्मचर्य का पालन के लिए पूरे जीवन का संकल्प ले लें। यह आपकी मर्जी। धैर्य, निष्ठा और श्रम, और कितने भी विपरीत परिस्थितियां आए उसमें न बदलने का निर्णय आज ही भीष्म पितामह ने देवव्रत से भीष्म प्रतिज्ञा के बाद ही बने। देवताओं ने नाम दिया ये। जब इतनी कठिन, इतनी त्यागपूर्ण संकल्प के बल पर मानव हर संकट को काटे, धैर्य, निष्ठा और श्रम सौभाग्य स्वयं ही बांटे। सच में भीष्म प्रतिज्ञा की कहानी हम किसी दिन सुनाएंगे। बड़ी रोचक है, बहुत मनोरंजक है और बहुत ही स्पिरिचुअल है। लेकिन जो सेल्फ हेल्प के जिस काम में हम लगे हुए हैं उसके लिए तो एकदम अनिवार्य है, इंटीग्रल पार्ट है। यदि आपने कुछ संकल्प पूरे जीवन के लिए नहीं किए तो आप ये मान के चलिए कि बीच बीच में आपको फ्रस्ट्रेशंस आते रहेंगे और जैसे भीष्म पितामह अमर हो गए अपनी प्रतिज्ञा के कारण, ऐसे तो अमर नहीं ही होने वाले। भीष्म प्रतिज्ञा यदि ली, उसका परिपालन किया, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं
उनमें भी पालन किया तो निश्चित ही जो भी आपका गंतव्य है, जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, वो तो पा ही लेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये वीडियो शैक्षणिक है और अपने प्रियजनों के लिए बनाया गया है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि हमें अपने जीवन को सुखी, संपन्न और सफल बनाना है। उसके लिए सेल्फ हेल्प, स्वयं की सहायता के लिए वो सूत्र खोजें, वो सफलता के सूत्र खोजें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। वो फिर अपना निर्णय स्वयं लें, अध्ययन करें और अपने जीवन को सुखी, संपन्न और सफल बनाएं। ऐसा यदि किसी एक ने भी कर लिया तो मैं जिस महत् कार्य में लगा हुआ हूं वो मेरा पूरा हुआ। यदि आपको इस वीडियो के कंटेंट्स पसंद आए हों तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सुनाएं और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। यदि आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं भरपूर इसकी कोशिश करूंगा कि अपने सामर्थ्य अनुसार उस पर निर्णय लूं, आपको उत्तर दूं। ध्यान रहे, बौद्धिक ज्ञान मात्र बौद्धिक ज्ञान न रह जाए, क्योंकि बौद्धिक ज्ञान की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं जब तक कि उसको अमल में न लाया जाए, आपके आचरण में ना आ जाए, व्यवहार में ना आ जाए, आपकी दैनिक दिनचर्या में ना आ जाए, आपकी आदतों में शुमार ना हो जाए, तब तक बौद्धिक ज्ञान का कोई मतलब नहीं। फिर तो वही ऐसा है कि डॉक्टर का पर्चा लिए हैं आप प्रिस्क्रिप्शन का, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन से के पर्चे से आपका मर्ज ठीक नहीं होने वाला। आपको औषधि लेनी होगी, पत्ते को पत्ते का ध्यान रखना होगा, डॉक्टर की सलाह माननी होगी, उसके बाद ही आपको आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। बौद्धिक ज्ञान मात्र अकेला तो सिर्फ उसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन का पर्चा ही है जो अपने आप में सामर्थ्यहीन है यदि उसका उपयोग ठीक से न किया गया। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।